अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम। आपको इतला देते हैं धरने के हवाले से क्या हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है। 2-3 अहम इश्यूज़ हैं जिन पर मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था। इमरान खान साहब ने उसमें उसकी सदारत की, खुलकर बहस हुई और सोचा गया, ये सवाल किया इमरान खान ने कि इनकी जो शुरका हैं इजलास के, उनकी नज़र में मौलाना फजलुर रहमान ये धरना क्यों करना चाह रहे हैं, उनके असल मकासद क्या है। और ये फ़ैसला किया गया, बड़ी गुफ्तो शनीद आपस में, कि धरने के शुरका के साथ सख्ती से नहीं निपटा जाएगा और गोली तो बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी। प्रोटेस्ट की जो पाकिस्तान के आइन ने हर पाकिस्तानी को इजाज़त दी है, उसका एहतराम किया जाएगा और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उस पर भी पूरी स्पिरिट के साथ अमल दरामद किया जाएगा। कमेटी बनाई जनाब परवेज़ खटक साहब की सरबराही में और ये कहा कि वो ख़ुद अपने साथ अपने मेंबर बनाएं कमेटी के और जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करें। पहला टास्क तो ये है कि उनको इस बात पर कायल करें कि वो ये धरना ना दें और जो भी उनके मुतालबात हैं उस पर हम किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अगर वो धरना देने से बिल्कुल ना पीछे हटें तो फिर उनके साथ जगह का तयन किया जाए ताकि इस्लामाबाद के शहरियों को भी नुकसान न पहुँचे और जो मौलाना के साथी या अपोजिशन जमातों के लोग ये समझते हैं कि एहतजाज उनका बुनियादी हक़ है, वो अपने उस हक़ से भी महरूम ना हों। तो इस हवाले से जो हुकूमत के सामने जो तजवीज़ है, 2 जगहें हुकूमत ने रखी हैं। एक तो वो शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड, जहाँ पर परेड होती है, वो खुली जगह है। गवर्नमेंट ये ऑफ़र करेगी मौलाना को कि वो वहाँ पर जाकर अपना क़याम करें अपने शुरका के साथ। दूसरा जो फातिमा जना पार्क है, उसकी जो सराउंडिंग है F9 पार्क, वो तजवीज़ हुकूमत देगी कि यहाँ पर जो धरने के शुरका हैं अगर वो बैठना चाहते हैं तो वो बैठ जाएँ। ये फ़ैसला किया गया कि जो सिक्योरिटी पर मामूर जो लोग होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट के पास असला नहीं होगा, असला इतना दूर नहीं होगा, नज़दीक होगा कि अगर खुदा न खास्ता उसकी ज़रूरत पड़े, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिसमें बलवे हो जाएं, जिसमें बिल्डिंग्स पर हमला हो जाए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए या बाय फोर्स किसी बिल्डिंग में शुरका अगर घुसने की कोशिश करें, तो फिर वो जो वेपन्स हैं उनकी एक्सेस होगी जो लॉ इन्फोर्समेंट के पास और मजिस्ट्रेट्स भी मौजूद होंगे। किसी पुलिस वाले को ये इख्तियार वैसे भी कानून में नहीं है, लेकिन ये वाज़े किया गया कि किसी तरह भी कोई पुलिस वाला अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ायर नहीं कर सकेगा। जो आला तरीन जो क़यादत है वो मौजूद होगी और कैमरे लगाए जाएंगे शहर में, मुख्तलिफ़ जगहों पर मज़ीद कैमरे लगाए जाएंगे और मॉनिटरिंग की जाएगी। शुरका के एक एक जो स्ट्रीट है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। हॉस्पिटल्स में बिल्कुल एमरजेंसी किसी कैफियत होगी और वहाँ पर अमला छुट्टियाँ उसकी उन दिनों में कैंसिल कर दी जाएंगी और हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए वहाँ पे लोग मौजूद होंगे। शहरियों की हिफाजत के लिए और शहरियों को मुश्किल से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान जो है उसका ऐलान किया जाएगा। कुछ सड़कों को बंद किया जाएगा ताकि जो ट्रैफिक का रुख मुड़ा जाएगा, ताकि लोग जो हैं, जो रोज़मर्रा के उनके जो मामूलात हैं वो उससे मुतासर ना हों। और दूसरा जो बड़ी जो आज मीटिंग में जो बात हुई उसमें एक सवाल उठाया गया कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जो हैं, उन्होंने सोमरो साहब ने ये बात कही कि जो लठ बरदार फोर्स है उसकी इजाज़त इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो सवाल ये किया गया है कि ये लठ बरदार फोर्स की या किसी मलेशिया की इजाज़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे दे सकता है। इलेक्शन कमीशन पर यह फ़र्ज़ हो गया है कि वो अपनी पोजीशन इस सिलसिले में वाज़े करे और इस सारी सूरत हाल को वाज़े करे, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम सियासी जमातें इस बात पर एग्री हुई कि मुल्क में कोई भी मलेशिया नहीं रहेगी, कोई लठ बरदार फोर्स नहीं रहेगी और किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी को कोई मुसल्ला विंग रखने की इजाज़त नहीं होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्लियर डायरेक्शन है, नेशनल एक्शन प्लान में ये बात तय कर दी गई थी। तो फिर ये जमीयत उलमा इस्लाम जिस लठ बरदार फोर्स
का जिक्र करते हुए ये कह रही है कि जनाब इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी है, तो इसके मामले में इलेक्शन कमीशन अपनी सूरत हाल, अपनी जो पोजीशन है उसको वाज़े करे, क्योंकि ये तो फिर अगर उनको इजाज़त दी है इलेक्शन कमीशन ने तो ये तो नेशनल इलेक्शन प्लान की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये जो कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है, ये पाकिस्तान के आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन किसी मलेशिया की किसी लठबरदार की, किसी ग्रुप की जो असले जिसके पास हो और जो ताकत के बलबूते पर अपना काम करवाए, उसकी इजाज़त नहीं है। बड़ा ये अहम सवाल है। ये भी दोस्तों तय किया गया कि जो लोग एहतजाज करने के लिए आएंगे, ये तय करने की कोशिश की जाएगी मौलाना साहब के साथ कि उनमें लठबरदार फोर्स ना आए। जो लोग भी आएँ खाली हाथ आएँ और आकर अपना एहतजाज करें, और अगर वो यहाँ पर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं उस मखसूस जगह पर, लेकिन जो शहरी ज़िंदगी है उसको डिसरप्ट नहीं वो करेंगे। और अगर कोई असला लाने की अगर कोई कोशिश की जाएगी तो उसको कतई तौर पर ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये भी सवाल हुआ कि क्योंकि जो KPK के वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल किसी को यहाँ से गुज़रने नहीं दूँगा, जिस पर इमरान खान साहब ने ये शुरका की राय भी तलब की। कुछ का ख़्याल ये था कि बिल्कुल सख्ती से निपटना चाहिए क्योंकि ये एहतजाज नहीं है, ये हुकूमत को गिराने की साजिश है, और मौलाना जिस हद तक चले गए हैं उसको ये सियासी एहतजाज समझना ये एक गलतफ़हमी होगी और ये एक खौफनाक गलती होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम जो राय हैं वो सुनने के बाद कहा कि वो एक डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, और जो एहतजाज का हक़ है हर पाकिस्तानी को, वो उस हक़ को इजाज़त देंगे एक्सरसाइज करने की, एज़ लॉन्ग एज़ वो कानून के दायरे के अंदर किया जाता है। अगर प्रोटेस्टर्स कानून को हाथ में नहीं लेते तो बिल्कुल जो KPK के वज़ीर आला हैं उनको भी एहतजाजी मार्च को नहीं रोकना चाहिए, उनको भी ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो KPK से लोग यहाँ पर आ सकें, क्योंकि हम भी धरने पर आए थे और हम भी यहाँ पर बैठे, लेकिन उस वक्त एक गमला तक नहीं हमारे वर्कर्स ने तोड़ा था। और इस तासुर की फिर सख्ती से नफ़ी की गई कि जो ये एक बयानिया तरतीब दिया गया कि जी तहरीक इंसाफ ने PTV हेडक्वार्टर पर हमला किया, सेक्रेटेरिएट में घुसने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक बयानिया बनाया गया था तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए। और अब ये जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, ये मुकम्मल फैसिलिटेट करेगी जो प्रोटेस्टर्स हैं, और इस मसले का एक सियासी हल निकालने की कोशिश की जाएगी। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको आगाह करते रहेंगे।